दोस्तों, आज मैं आपको बोनी स्कूल टीचर की कहानी सुना रही हूँ। बोनी मानसी अपने माता पिता कैलाश और सविता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मानसी बोनी थी। 25 साल की होने के बावजूद भी वह 10 साल के बच्चे जितनी थी। हाल ही में मानसी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक टीचर बनेगी। एक दिन मानसी अपने माँ बाबा से कहा, मैं शहर जाकर बीएड करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा मानसी, तू तो हमारे घर की हालत जानती है ना। हम बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं और बड़ी ही मुश्किल से हमने तुझे यहाँ तक पढ़ाया है। अब हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते बेटा। मानसी कहती है, माँ आप जानती हो ना, मेरा बचपन का सपना है कि मैं एक टीचर बनूं। मुझे अपना सपना पूरा करना है। उसकी माँ ने कहा, तेरी छोटी हाइट की वजह से लोग तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू शहर में पढ़ने जाएगी तो वहाँ भी लोग तेरी छोटी हाइट का बड़ा मजाक उड़ाएंगे। मानसी बोली, माँ मुझे अब किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस टीचर बनना है। पापा, मैं स्कॉलरशिप से आपका पैसा लौटा दूंगी। मुझे पढ़ाई करने दीजिए। बचपन से मेरा जो सपना है मुझे वह पूरा करना है। मैंने इस सपने के लिए बहुत मेहनत की है। उसके पिता एक सेठ से कर्ज लेकर मानसी का बीएड कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। मानसी पहले ही दिन जैसे ही कॉलेज में जाती है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे यह किसकी बच्ची खो गई है। यह कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, यह कॉलेज है। अरे जाओ बच्चा, तुम कहाँ से आई हो। वह कहती है, मैं इस कॉलेज में ही पढ़ती हूँ, मैं यहाँ की नई स्टूडेंट हूँ। और लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, पर मानसी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। मानसी की स्कॉलरशिप का फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है और मानसी के माता पिता ने जिससे कर्ज लिया था वह साहूकार उनको परेशान करने लगता है। मानसी के माता पिता कहते हैं, सेठ जी, हमारी बेटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आप हमें थोड़ा वक्त और दीजिए। मानसी की नौकरी लगते ही हम आपका सारा कर्ज उतार देंगे। मानसी को वहीं के एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल जाती है। जैसे ही मानसी पहले दिन बच्चों को पढ़ाने क्लास में जाती है तो बच्चे खूब हंसते हैं और बोनी टीचर को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे यह कौन है। हमें लगता है यह कोई स्टूडेंट है। अरे बहन, कौन सी क्लास है तेरी, क्या नया एडमिशन है। एक लड़की कहती है। मानसी कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ और अब से ही मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। बच्चे फिर से ज़ोर से हंसने लगते हैं। मानसी पढ़ाने के लिए चेयर पर बैठ जाती है। तभी सबसे पीछे बैठा एक बच्चा बोलता है, अरे मैम, आप कहाँ हो, हमें तो आप दिखाई नहीं दे रही हो। ज़रा कुर्सी से उठकर पढ़ाओ। और फिर सब बच्चे हंसने लगते हैं, पर मानसी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वह बच्चों को पढ़ाने लगती है। वह जी जान से बच्चों को पढ़ाती है और सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा देती है। 2-3 सालों की मेहनत के बाद मानसी अपनी कमाई से उसी गांव में एक बड़ा घर खरीद लेती है और अपने माता पिता का भी सारा कर्जा उतार देती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।